अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान अभी एक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर वर्क कर रहा है, पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज काफ़ी मतलब मोर दैन 20,000 किलोमीटर होगी और यहाँ से अमेरिका भी इतना ही है, तकरीबन 20,000। तो ऐसे जो मिसाइल्स हैं 20,000 किलोमीटर ऐसा तो आई डोंट थिंक तो इस दुनिया में कोई होगा। हाँ, रशिया के पास एक ऐसा मिसाइल है जिसको रशिया अपना शरण 2 कहता है, तो वो एक मिसाइल है। और चाइना के पास भी इस तरह का कोई मिसाइल नहीं है, मतलब का इस तरह के मिसाइल्स किसी सुपर पावर तक की कंट्री के पास नहीं है। तो इंडिया के पास जो मिसाइल जो वो 7 to 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा तक उनकी वो रेंज नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान मिसाइल बना रहा है, यहाँ से हम लोग अगर लॉन्च करें तो वहाँ अमेरिका की भी किसी सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। हाँ हाँ, इसी तरह इंडिया का भी चल रहा है, लेकिन इंडिया का तो 2014 2016 इस तरह का टाइम है उससे चल रहा है, लेकिन उस पर यूएस ने अभी तक अपना कोई कंसर्न ऐसा इतना नहीं मतलब शो किया। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की जो 4 कंपनी जिसके अंदर मतलब इन प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रही थी, चारों के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं। आप 4 कंपनीज का देख सकते हैं। तो ये ऑफिशियल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, ये ऑफिशियल यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से। अच्छा चलें आगे हम लोग बढ़ते हैं, मैं आपको कंपनीज़ का बताता हूँ। हाँ तो कई अब मैं कंपनीज करता हूँ, तो ये जो मतलब 4 जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की कंपनीज है जो इस पे ऊपर काम कर रही हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये 4 वो कंपनीज है जिनमें से एक तो हमारी अपनी पाकिस्तान की द नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान के मतलब ज़्यादातर जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल थे सारे उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। तो नेशनल सब लोग समझ गए होंगे, गवर्नमेंट की अपनी ऑफिशियल मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी के लिए नॉर्मली बनाती रहती है, तो इसमें सच इतना कोई शौक होने वाली बात नहीं है। बाकी ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑफिशियल नेशनल है, तो ऑब्वियसली ये इस्लामाबाद से बिलोंग करती होगी। लेकिन जो बाकी 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, अख्तर एंड सन प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों की तीनों ऑर्गेनाइजेशन कराची की हैं। तो और ये हैं भी मतलब ऐसा कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इन 4 ऑर्गेनाइजेशन पे उनको ऐसा लगता है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं। तो इस वजह से इन चारों पे यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन लगाएंगे, जो ऑफिशियल इनका जो नोट है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से। तो उन्होंने सैंक्शन लगाई हैं। आगे से फिर पाकिस्तान का भी आपको रिप्लाई में दिखा देता हूँ। तो गाइस आगे से जो हमारा इस्लामाबाद पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल जो आगे से रिप्लाई था यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को, तो वो ये था कि मतलब जो आपने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं उससे मतलब वो जो हमारा रीजनल पीस है उसको फिर आप ख़राब कर रहे हैं। तो इसका जो ये मतलब अगर हम लोग वन वर्ड में देखें तो वो इंडिया के बारे में कह रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, इंडिया 2012 2014 2016 ये जो सारा टाइम है, अब वो ऑफिशियल तो हमें नहीं पता, लेकिन जो टाइम है 2012 से 2016 तब से वो काम कर रहे हैं अपने इसी तरह के लॉन्ग रेंज मिसाइल पे। लेकिन वहाँ पे यूएस ने अपना कोई कंसर्न ऐसा शो नहीं किया। लेकिन वहीं अगर हम लोग पाकिस्तान हम लोग काम कर रहे हैं तो उस पर यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि मतलब रिस्क है आगे जाके मतलब ग्लोबल पीस को। तो वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हमारे इसराइल के साथ मतलब काफ़ी बुरे रिलेशन थे, वरना इंडिया तक तो हमारे वैसे भी मिसाइल जा सकते हैं, क्योंकि वैसे फॉर और वॉर में जाए सच चलें वो आगे की एक डिफरेंट टाइप की बात है, वो मैं आपको एक उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन हाँ, जो ये इसराइल को इससे बहुत बड़ा डेंजर है जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन इसराइल तक वैसे भी हमारा अभी ऑलरेडी एक मिसाइल बन रहा है, वो पहुंच सकता है। लेकिन ये है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इसराइल के ऊपर कोई ऐसा स्ट्राइक्स करते हैं तो आगे से हमारे ऊपर रिटेलिएशन के अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा डेंजर होगा। तो अमेरिका को ये खतरा है कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने इसराइल के साथ इस तरह कोई स्ट्राइक्स की तो आगे से अमेरिका ने पाकिस्तान पे की तो पाकिस्तान आगे से इवन दो अमेरिका के ऊपर रिटेलिएट कर सकते हैं मिसाइल से, तो ये डेंजर है। तो एक्चुअली में ये सारा प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान ने डायरेक्टली तो उसको हाईलाइट नहीं किया, ना अमेरिका ने कहा है कि इसराइल को डेंजर है, उन्होंने पूरा ग्लोबल इम्पैक्ट रखा है। तो एज सच इनका वो जो है इन्होंने डायरेक्टली तो किसी कंट्री या किसी जगह को टारगेट नहीं किया, बस ग्लोबल पीस का अमेरिका ने कहा और पाकिस्तान ने आगे से अपना इंडिया को और इस तरह की कंट्रीज इसराइल को वो आगे रख के उन्होंने कहा कि अब हम हमारा जब जो रीजनल पीस है उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये हुआ है गाइस। अगर जो आपने अभी जो सारी न्यूज़ सुनी होंगी, तो अगर मैंने आपको जल्दी से सारा बता दिया तो आगे जो जो अपडेट्स होंगी मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को भी अच्छा सपोर्ट किया, हमारे एक दिन मतलब अच्छे सब्सक्राइबर्स हो गए 15-20। तो चलें आगे भी आप लोग सपोर्ट करते रहना। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय गाइस।